आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए. धौलागिरी, बी. नंदा देवी, सी. कंचनजंगा, डी. माउंट एवरेस्ट। सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। पहली बार 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने इसकी चोटी पर कदम रखा था। आपका दूसरा सवाल है, भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? ए. 1991, बी. 1993, सी. 1995, डी. 1997। सही उत्तर है 1995। भारत में पहली बार मोबाइल सेवा 31 जुलाई 1995 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में शुरू की गई थी। यह सेवा मोदी टेलीस्ट्रा और भारत सरकार की कंपनी MTNL के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई थी। पहली मोबाइल कॉल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और संचार मंत्री सुखराम के बीच हुई थी। आपका तीसरा सवाल है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ए. 1959, बी. 1969, सी. 1975, डी. 1984। सही उत्तर है 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का जनक, फादर ऑफ इसरो माना जाता है। आपका चौथा सवाल है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए. 1919, बी. 1945, सी. 1930, डी. 1950। सही उत्तर है 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। आपका अगला सवाल 5, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थीं? ए. कस्तूरबा गांधी, बी. रमाबाई रानाडे, सी. सावित्रीबाई फुले, डी. अन्ना भाऊ साठे। सही उत्तर है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में भारत की पहली लड़कियों की स्कूल पुणे में शुरू की थी। वे महिलाओं की शिक्षा, अधिकार और समानता की अग्रदूत थीं। उनका कार्य भारतीय समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में क्रांतिकारी साबित हुआ। आपका छठा सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए. 1947 से 48, बी. 1950 से 51, सी. 1951 से 52, डी. 1952 से 53। सही उत्तर है 1951 से 52। भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच कराया गया था, जिसमें लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। यह चुनाव स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की नींव रखने वाला ऐतिहासिक कदम था। इस चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। आपका 7वां सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थीं? ए. इंदिरा गांधी, बी. मीरा कुमार, सी. प्रतिभा पाटिल, डी. सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जिन्होंने 25 जुलाई 2007 को पदभार संभाला। वे महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रह चुकी थीं और लंबे समय से राजनीति से जुड़ी थीं। उनका कार्यकाल महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक मूल्यों के लिए उल्लेखनीय रहा। आपका 8वां सवाल है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? ए. तारापुर, महाराष्ट्र, बी. काकरापार, गुजरात, सी. रावतभाटा, राजस्थान, डी. कुर्नकुलम, तमिलनाडु।
सही उत्तर है तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में शुरू किया गया था। यह प्लांट अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था और इसे टैप्स तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहा जाता है। यह संयंत्र भारत में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की शुरुआत का प्रतीक है। आपका 9वां सवाल है, भारत का पहला साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट कौन सा था? ए रोहिणी, बी इनसत 1, सी आर्यभट्ट, डी भास्कर आई। सही उत्तर है आर्यभट्ट। भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आपका 10वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ए शक संवत, बी हिंदू पंचांग, सी विक्रम संवत, डी ग्रेगोरियन कैलेंडर। सही उत्तर है शक संवत। भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसे 1957 में अपनाया गया था। यह कैलेंडर भारतीय पंचांग पर आधारित है और सरकारी दस्तावेजों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ उपयोग होता है। इसका पहला महीना चैत्र होता है और यह मार्च से अप्रैल में शुरू होता है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ए 1848, बी 1853, सी 1861, डी 1870। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग फॉलो करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।